वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th की बुक 2 फुटप्रिंट्स विदाउट पीठ के चैप्टर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा की विजय के इस चैप्टर में आपका स्वागत है। इसमें हमने आपके हिंदी ट्रांसलेशन साथ ही हाईलाइटेड पैराग्राफ्स जहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लिए गए हैं और इस चैप्टर के शानदार ट्रिक्स हैं। ऑल क्वेश्चन आंसर्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो लिंक्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाए हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर से इन हाईलाइटेड पैराग्राफ्स को आपकी बुक में ज़रूर अंडरलाइन कीजिए, आप भी हाईलाइट कीजिए और इस हिंदी ट्रांसलेशन को शानदार तरीके से पढ़िए। इसमें आपको उन चीज़ों पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया गया है जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके बुक का ये चैप्टर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। वेलकम स्टूडेंट्स, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी यानी कि शल्य चिकित्सा की विजय जो आपका क्लास 10th की बुक 2 है, फुटप्रिंट्स विदाउट पीठ, इसका पहला चैप्टर है। आइए स्टार्ट करते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार मैं ट्रिकी के बारे में वास्तव में चिंतित था। आई हैड पुल्ड माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। जब मैंने उसे गली में अपनी मालकिन के साथ देखा, मैंने अपनी कार रोक ली थी तथा उसके बाहरी रूप को देखकर मुझे बहुत सदमा लगा था। वरीड यानी चिंतित, स्ट्रीट यानी गली, मिस्ट्रेस यानी मालकिन, शॉक्ड का मतलब होता है सदमा पहुंचा, अपीयरेंस यानी जो वो बाहर से दिखता था, यानी कि उसका अपीयरेंस बहुत ही डरावना था, एक तरीके से उसकी हालत अच्छी नहीं थी। He had become hugely fat like a bloated, यहाँ पर दिया हुआ है आपके सोसेज। ब्लोटेड, सोसेज का मतलब मैं बता दूं, ब्लोटेड यानी फूला हुआ और सोसेज यानी लंबी पतली शक्ल में बना मसालेदार गोश्त यानी कि मांस। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, यानी जब मैंने उसे देखा तो वो बहुत अधिक मोटा हो गया था और एक फूले हुए मसालेदार गोश्त के लंबे टुकड़े के समान, जिसके हर कोने पर एक टांग लगी हो, ऐसा नजर आ रहा था। कौन? वो ट्रिकी जो मिसेस पंफ्रे थी, उसका कुत्ता था वो। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हिज आइज ब्लड शॉट, उसकी जो आंखें थी वो रक्त जैसी लाल यानी बिल्कुल खूनी हो रही थी। एंड रूमी, और साथ ही उसकी जो आंखें थी वो रूमी थी यानी पानी से भरी हुई थी आंखें। रूमी का मतलब नमी वाली। स्टेड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोड फ्रॉम हिज जॉज, और वो क्या कर रहा था, उसकी आंखें सामने सीधे देख रही थी और उसकी जीभ उसके जबड़े से लटक रही थी। लोल्ड यानी लटकना, लटक रही थी। उसके जोज यानी जबड़ा, टंग यानी जीभ। मिसेज पंफ्रे हैस्टन टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। श्रीमती पंफ्रे ने जल्दी से स्पष्ट किया, श्री हैरियट वह इतना निरुत्साह हो गया था, यानी कि ये पूरी तरीके से लिस्टलेस यानी बेचैन हो गया था। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता था मानो इसमें कोई ताकत ही नहीं बची थी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, सम माल्ट एंड कोड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। इतना सारा तो खिला दिया, फिर भी कह रही कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिया, इसी वजह से बीमार हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों पैराग्राफ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन पर आप ज़रूर से कॉन्सेंट्रेट करें, इनमें से एक क्वेश्चन बनता है क्योंकि यहीं से ट्रिकी बीमार हुआ था उसकी मिसेज की वजह से। वो कहती है कि इसमें कोई ताकत नहीं थी। मैंने सोचा कि वह कुपोषण से पीड़ित है, अतः मैं उसे दिन के भोजनों के बीच में थोड़ा कुछ अतिरिक्त खाना दे रही हूँ उसे ताकतवर बनाने के लिए। और इसमें क्या है, माल्ट दे रही हूँ, एक तो
यानी जौ और कोड लीवर का तेल और हॉर्लिक्स से भरा हुआ और एक कटोरा रात को उसे सुलाने के लिए वास्तव में कुछ अधिक नहीं दे रही हूँ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और क्या जो मैंने तुम्हें बताया था कि मीठी चीज़ें इसे मत देना, क्या तुमने वास्तव में उनमें कुछ कटौती की थी क्या? जैसा मैंने कहा था कि मीठी चीज़ें तो इसको बिल्कुल मत देना। ओ आई डिड for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. He does love cream cakes and chocolate, so I can't bear to refuse him. ओ मैंने उसमें थोड़ी कटौती की, लेकिन वो इतना कमज़ोर लग रहा था कि मुझे छूट देनी पड़ी। वह क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद करता है, मैं उसे इनके लिए मना नहीं कर सकती। यानी कि मीठा भी उसने उसको बराबर दिया। रिलेंट यानी नरम पड़ जाना, ढील देना, छूट देना। कुल मिलाकर इस जगह भी उसने कोई कटौती नहीं की। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने नीचे वापस उस छोटे से कुत्ते को देखा नीचे झुककर, तो उसकी स्थिति तो बहुत ही विकट थी। ओह, मैंने उस छोटे कुत्ते को दोबारा दृष्टि डाली उसके ऊपर। देट वॉज द ट्रबल, वो तो परेशानी में लग रहा था मुझे। ट्रिकीज ओनली फोर्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की एकमात्र दोस्त था तो उसका लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे एट नाइट। वो कभी भी भोजन के लिए मना नहीं कर सकता था, वो दिन में रात में किसी भी समय वो खाना खा सकता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned, और मुझे इस बात का भी आश्चर्य था, मैं इस बारे में भी सोच रहा था कि जो बातें श्रीमती पंफ्रे ने नहीं बताई है वो भी तो होगी, यानी उसने पूरी चीज़ें मुझे थोड़ी बताई होगी जो उसको दे रही थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम इसको पूरी कसरत करवा रही हो? Well, he has little walks with me as you can see, but यहाँ पर दिया हुआ है वो मेरे साथ में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता है, चल कदमी कर लेता है। बट होजकिन, जो होजकिन है उनका माली, द गार्डनर हैज बीन डाउन विद लम्बेगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। लेकिन जो होजकिन है उसको एक बीमारी हो गई है, लम्बेगो, कमर की मांसपेशियों के दर्द, इसलिए आजकल रिंग फेंकने की कसरत नहीं हो पा रही है। ठीक है, ये भी वो नहीं करवा पा रही हैं और एक्सरसाइज भी नहीं हो रही है और इसको खिला पिला भी रही हो, तो इसका शरीर तो बढ़ता जा रहा है और ये कहाँ से ठीक होगा। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. मैंने कठोर प्रतीत होने की चेष्टा की। सीवियर यानी कठोर, सख्त। हार्डन यानी कठोर बनाना, स्ट्रिक्ट यानी सख्त कठोर, डाइट यानी भोजन, खुराक जो आप इसको देते हो। मैंने कठोर प्रतीत होने की चेष्टा की, अब मैं इस बारे में वास्तव में गंभीर हूँ। अब यदि आप शीघ्र ही इसकी भोजन में कटौती नहीं करेंगी तथा इससे ज़्यादा व्यायाम नहीं करवाएंगी तो यह वास्तव में बीमार हो जाएगा। आपको अपना दिल कठोर करना पड़ेगा और इसे एक बहुत सख्त डाइट यानी खुराक पर रखना पड़ेगा। मिसेज पंफ्रे रंग हर हैंड्स, यहाँ पर रंग का मतलब दिया हुआ है मरोड़ा। श्रीमती पंफ्रे ने अपने हाथों को मरोड़ा और ओह आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड एज इफ डिटरमिन्ड टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। उसने कहा, हाँ, इस बारे में आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप गलत नहीं कह रहे हो। मुझे विश्वास है श्रीमान हैरियट, मैं अवश्य करूंगी। मुझे विश्वास है कि आप सही हैं, लेकिन ये इतना मुश्किल है, इतना अधिक मुश्किल है।
वह सड़क के सहारे सिर झुकाकर ऐसे चल दी जैसे कि नई व्यवस्था को तुरंत लागू करने के लिए उसने दृढ़ संकल्प ले लिया हो। डिटरमिन्ड का मतलब कृत संकल्पित, दृढ़ संकल्प, और रेजिम का मतलब होता है व्यवस्था, प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास कर लेना। इमीडिएटली यानी तुरंत। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैंने उसकी प्रैक्टिस को, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, मैंने बढ़ती हुई चिंता के साथ उनको जाते हुए देखा। प्रोग्रेस यानी जब वो जा रहे थे आगे बढ़ते हुए। Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. यहाँ पर जो दिया हुआ है वार्डरोब का मतलब अलमारी, जो ट्रिकी चल रहा था वो ऐसे चल रहा था कि लड़खड़ा रहा था, टोटरिंग करना यानी कि अपने छोटे ऊनी कोट में ट्रिकी लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसके पास ऐसे कोटों की एक पूरी अलमारी भरी थी। ठंडे मौसम के लिए, बारिश के दिनों के लिए बरसाती कोट अलग था, अलग अलग चीज़ें थी उसके पास में। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, वह जब चल रहा था तो अपने पट्टे और चेन के बोझ तले संघर्ष करता हुआ चल रहा था। स्ट्रगल्ड यानी कि संघर्ष करता हुआ, और ड्रॉप का मतलब नीचे झुकना, हार्नेस यानी कुत्ते का पट्टा, चेन, इस तरीके से चल रहा था। वो चला नहीं जा रहा था उससे ट्रिकी से। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेज पंफ्रे, मैंने सोचा श्रीमती पंफ्रे से कोई समाचार आने में अधिक वक्त नहीं लगेगा क्योंकि ये ट्रिकी और ज़्यादा बीमार होगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और अपेक्षित बुलावा कुछ ही दिनों में आ गया। मिसेज पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेज पंफ्रे थी वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉट यानी चिंतित, अत्यधिक चिंतित, व्याकुल हो गई थी। ट्रिकी वुड नॉट ईट नथिंग, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी ने कुछ नहीं खाया। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग, डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। अब ट्रिकी बीमार हो गया है। ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था यानी सब कुछ उसने बंद कर दिया। फेवरेट यानी उसके प्रिय, बाउट यानी बार बार, वोमिटिंग का मतलब उल्टियाँ, रग यानी कालीन, गलीचा, और पैंट का मतलब होता है हाँफना, यानी उसने अपने प्रिय व्यंजन तक को खाने से मना कर दिया था और उसके अलावा उसे उल्टी के दौरे पड़ रहे थे। वो अपना पूरा वक्त पैंट यानी हाँफते हुए एक कालीन पर लेटकर बिताता था। वह घूमने के लिए भी नहीं जाना चाहता था, कुछ भी काम करना नहीं चाहता था। ऐसी उसकी स्थिति हो गई थी। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने मेरी योजना पहले ही बना ली थी, मुझे पता था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, एकमात्र रास्ता था उसको ठीक करने का, कुछ समय के लिए ट्रिकी को उस घर से बाहर रखना। आई सजेस्टेड डेट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मैंने सुझाव दिया कि इसको कम से कम एक फोर्टनाइट यानी एक पखवाड़े के लिए निगरानी में रखने की जरूरत है और इसे अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए। ऐसा मैंने श्रीमती पंफ्रे को बताया कि ये तो कम से कम 15 दिन भर्ती रहेगा आपका ये ट्रिकी। तो ऐसा उसने कहा। द पुअर लेडी almost soon she was sure he would pine and die if he did not see her every day। अब यहाँ पर उसे तो चिंता थी, एक दिन वो छोड़ नहीं सकती थी पूरा, इसके लिए यहाँ पर 15 दिन। तो जो वो लेडी थी वो सूंड यानी कि होश हो बेटी, पाइन यानी किसी से दूर चले जाने की वजह से दुखी हो ना, उसे ये पता था। ये सुनकर बेचारी महिला अपना होश लगभग खो बैठी। वह निश्चित थी कि यदि ट्रिकी उसे रोजाना नहीं देखेगा तो वो उनसे दूरी के कारण दुखी होगा तथा मर जाएगा।
द पुअर लेडी, ये बेचारी लेडी, बट आई टूक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने कड़ा रुख अपनाया। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। एंड मैंने सोचा ट्रिकी बहुत बीमार था और उसे बचाने का सिर्फ यही एकमात्र रास्ता था। वास्तव में मैंने सोचा कि बेहतर यही होगा कि बिना देरी किए इसे यहाँ से ले जाऊं। और फॉलोड बाय मिसेज पम्फ्रेज वेलिंग्स I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket। जो वेलिंग्स का मतलब होता है विलाप करना, रोना, मुझे पता था। पीछे से श्रीमती पंपरे रो रही थी और मैं उस छोटे कुत्ते को एक कंबल में लपेटे हुए कार की और आगे बढ़ गया। द एंटायर स्टाफ राउस्ड एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सफ़र बाउल, इतनी सारी चीज़ें उसके लिए, यानी उसके जितने भी नौकर लगा रखे थे, नौकरानियाँ थी, सब चुस्त से राउज यानी भागे इधर उधर और उसके लिए जो उसकी सारी सामग्री थी वो ले लेकर आने लगे। उनमें वास्तव में उसका दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, प्रिय गद्दी, खिलौने, रबर रिंग, नाश्ते का कटोरा, दोपहर के भोजन का कटोरा, रात के भोजन का कटोरा लाते हुए भाग दौड़ कर रहे थे। सारे दौड़ने लगे। रियलाइजिंग डेट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। ये जानते हुए और समझते हुए कि मेरी कार में सारा सामान कभी नहीं समाएगा, मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दी कि ये इतना सारा कहाँ भर के लेकर जाऊंगा मैं, स्टफ यानी सामग्री। और ये चीज़ जैसे उन्होंने देखी कि गाड़ी रवाना हो गई है तो एज आई मूड ऑफ, मिसेज पंपरे विद द डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स। अब यहाँ पर जल्दी से गाड़ी चलाने लगी। जैसे ही मैं चला, श्रीमती पंपरे ने एक निराशा भरी चीख के साथ खिड़की से ढेर सारे छोटे कोट फेंके। रास्ते के कोने में मुड़ने से पहले मैंने जो गाड़ी का शीशा था उसमें देखा, हर किसी की आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल ग्रास्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। रास्ते में मैंने देखा कि ग्लांस्ड का मतलब होता है किसी वस्तु पर नज़र डालना, पैथेटिक का मतलब दयनीय, करुणाजनक, ग्रास्प का मतलब होता है हाँपना। जो मैंने देखा रास्ते में जब मैं कुत्ते को लेकर आ रहा था तो जो छोटा सा कुत्ता था वो क्या कर रहा था कि मेरी तरफ की गद्दी पर हाँप रहा था, बैठा हुआ जो सीट थी वहाँ पर हाँप रहा था वो कुत्ता। ऐसी स्थिति में था, बैठा हुआ भी वो हाँप रहा था। आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। मैंने क्या किया, उसकी पीठ को पेटेड यानी थपथपाया और कुत्ते ने वेग का मतलब होता है हिलाना और उसकी जो पूंछ थी उसे हिलाने का एक बहादुरीपूर्ण प्रयास किया। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। पुअर ओल्ड लेड आई सेड, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। बेचारा बूढ़ा लड़का, अब यहाँ पर लड़का किसको बोला, कुत्ते को। मैंने कहा तुम में कोई चुस्ती नहीं, किक यानी कोई चुस्ती नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारा क्योर यानी उपचार करना जानता हूँ। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी। शल्य चिकित्सा कक्ष यानी पशु चिकित्सालय में घर के सारे कुत्ते मेरे चारों ओर उमड़ पड़े। सर्ज राउंड का मतलब होता है चारों तरफ उमड़ पड़े। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नोइसी पैक विद dull eyes and when put down lay motionless on the carpet। और जो कुत्ते थे उन्होंने उसे देखा। धुंधली आंखों से ट्रिकी ने शोर करते हुए कुत्तों के झुंड की ओर देखा
और उसे नीचे उतारने पर वह कालीन पर गतिहीन लेट गया। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. स्निफ का मतलब होता है सूंघना। अब कुत्तों की आदत होती है, अन्य कुत्ते कुछ पलों के लिए उसके चारों ओर उसे सूंघते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वह एक बोरिंग नीरस वस्तु थी और उन्होंने उसकी इग्नोर कर दिया, उपेक्षा कर दी, उस पर ध्यान नहीं दिया। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. मैंने जहाँ दूसरे कुत्ते सोते थे उसके बराबर रखे हुए गर्म खुले हुए बक्से में उसके लिए बिस्तर लगा दिया। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. Most important है, 2 दिनों तक कोई भोजन न देते हुए लेकिन बहुत सारा पानी देते हुए मैंने उस पर कीप एन आई यानी उस पर नज़र बनाए रखी। At the end of the second day he started to show some interest in his surroundings and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. दूसरे दिन के अंत में उसने क्या किया, थोड़ा बहुत उसके सराउंडिंग्स परिवेश में अपनी रुचि दिखाना शुरू की और तीसरे दिन जब वो कुत्तों की यार्ड आंगन में हर्ड आहट सुनता था तो थोड़ा वो विम्पर करने लगा, मंद स्वरों में रोना या ठिनकने लगा। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe the greyhound and his friends. जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी छोटे डग भरते हुए तेज चलते हुए बाहर आया और उसे तत्काल ही जो नाम के शिकारी कुत्ते और उसके साथियों द्वारा घेर लिया गया। ग्रेहाउंड का मतलब शिकारी कुत्ते। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड अप डाउन द गार्डन। उसको लगातार लुढ़काने और सावधानी के साथ उसका निरीक्षण करने के बाद कुत्ते नीचे बगीचे में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। अपनी अतिरिक्त चर्बी, सरप्लस फैट यानी अतिरिक्त चर्बी के कारण लुढ़कते हुए ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला गया। Later that day I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. यहाँ पर उस दिन बाद में मैं भोजन खिलाने के समय उपस्थित था। जब ट्रिस्टन ने खाने को कटोरे में डाला तो मैं सब देख रहा था। There was the usual headlong rush followed by the sounds and high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. वहाँ सदियों के समान हड़बड़ी थी। यूजुअल यानी कि हमेशा की, हेडलॉन्ग यानी हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, लाइबल टू यानी किसी समस्या से ग्रस्त होने की संभावना से युक्त, और कंपटीशन का मतलब होता है प्रतिद्वंदिता। तो वहाँ सदियों के समान हड़बड़ी थी और उसके पश्चात तेज गति से खाना खाने की आवाज़ें। हर कुत्ते को पता था कि अगर वो अन्य कुत्तों से पीछे रह गया तो अपने खाने के अंतिम चरण में उसे कंपटीशन करना पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा की संभावना थी। When they finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. जब उन्होंने खाना समाप्त कर लिया, 1-2 कटोरे के भीतर लापरवाही से चाहते हुए ट्रिकी ने चमकते हुए कटोरों के चारों ओर चहलकदमी की। Next day an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. जोस्लिंग का मतलब होता है धक्का मुक्की करना। अगले दिन एक अतिरिक्त कटोरा उसके लिए बाहर रखा गया और मैं ये देखकर खुश हुआ कि वो अपने कटोरे तक पहुंचने के लिए जोसल यानी धक्का मुक्की कर रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। उसके बाद से उसके स्वास्थ्य में प्रोग्रेस यानी कि यहाँ पर अर्थ है स्वास्थ्य में तेजी से, रैपिड यानी तेज गति से प्रोग्रेस हुई, रिकवरी बढ़ गई उसकी। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs,
ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। यहाँ पर मीनिंग स्क्रिमेज का मतलब दिया हुआ, स्क्रिमेजेस का मित्रतापूर्ण झगड़ा। और मैंने उसे किसी प्रकार का मेडिसिन, कोई औषधीय उपचार नहीं दिया था और सारे दिन वो कुत्तों के साथ भाग दौड़ करता रहता था, उनके मित्रतापूर्ण झगड़ों में भागीदारी निभाते हुए। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड एंड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। इसके अलावा उसने हर कुछ मिनट के अंतराल पर भागते हुए, अचानक गिर जाने, आवाज़ करते हुए चलने और एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होते हुए स्वयं के कुचले जाने जैसी खुशियों को जाना। जॉय खुशियाँ, ट्रैम्प्ड यानी मंद और भारी कदमों से चलना, और स्क्वेस्ट का मतलब होता है कुचले जाना। तो कुल मिलाकर वो अब उनमें घुल मिल गया था। उन जो वहाँ पर कुत्ते थे उनसे एक तरीके से उसकी दोस्ती हो गई थी। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सैगी क्रू, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रेट्स इन द ओल्ड hen house एट नाइट। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। वह उनकी गैंग यानी दल का स्वीकृत एक्सेप्टेड मेंबर, स्वीकृत सदस्य बन गया। और ये जो कुत्ते थे ये कैसे थे, बहुत ही खतरनाक थे, मजबूत हो गए थे, क्योंकि वो वहाँ रहते थे। तो उन्हें जबरीले कुत्तों के मध्य एक असंभावित रेस में छोटी चीज खाने के वक्त अपने हिस्से के लिए शेर की भांति लड़ने लगा, तथा रात को पुराने मुर्गी के दड़बे में चूहों का शिकार करने लगा। उसने अपने जीवन में ऐसा समय कभी नहीं देखा था। यहाँ अलग ही लाइफ उसे मिल रही थी। All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. उसके बाद भी जो उसकी मालकिन थी, उस पूरे समय के दौरान श्रीमती पंफ्रे पृष्ठभूमि में व्याकुलता से मंडराती रहती थी। मुझे दिन में ट्रिकी के बारे में दर्जनों बार नवीनतम विवरण जानकारी के लिए फ़ोन लगाती रहती थी। अभी क्या हाल है, हॉवर्ड यानी मंडराना, एंक्शसली यानी व्याकुलता, चिंता से, बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि, बुलेटिन यानी कि समाचार, स्थिति, कंडीशन। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. मैं तंग आ गया था। यहाँ पर बार बार उसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, नियमित रूप से उसके क्वेश्चन बदले जा रहे हैं ना, मौसम के अनुरूप कोट पहने जाने से संबंधित प्रश्नों को मैं तंग आ गया, मैं उनको टालने लग गया था। यहाँ पर डोज्ड यानी टालने लग गया, लेकिन मैं उन्हें यह कहने में समर्थ था कि छोटा साथी खतरे से बाहर था तथा शीघ्रता से स्वास्थ्य का लाभ ले रहा था। कॉन्वलेसिंग यानी बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ करना। द वर्ड जो शब्द है कॉन्वलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे। स्वास्थ्य लाभ, इस शब्द को सुनकर श्रीमती पंफ्रे को कुछ होने लगता था। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 dozen एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। वो ट्रिकी को ताकतवर बनाने के लिए उन्होंने ताजे अंडे लाने शुरू कर दिए। एक बार में कई दर्जन अंडे लेकर आने लगी। और यहाँ पर देखिए आप 2 dozen, 2 दर्जन अंडे। और इसके अलावा यहाँ पर 2 dozen एट अ टाइम फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. एक सुखद समय अवधि के दौरान मेरे साथी और मैं नाश्ते में 2 अंडे लेने लगे, किंतु जब शराब की बोतलों का आना शुरू हुआ, पूरे घर को स्थिति की वास्तविक संभावना का आभास होने लगा। It was to enrich Tricky's blood. यह सब ट्रिकी के खून को पुष्ट करने के लिए थी।
Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. दोपहर का खाना खाने से पहले शराब के 2 गिलासों तथा खाने के दौरान अनेक गिलासों के साथ एक अनुष्ठान जैसा अवसर बन गया था हमारे लिए। दोपहर का खाना आनंद आ गया था, ये हम उससे ट्रिकी को नहीं देकर हम एंजॉय ले रहे थे। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. अब यहाँ पर देखिए, हमें विश्वास ही नहीं हुआ जब ट्रिकी के शरीर को अंतिम तीक्ष्णता प्रदान करने के लिए ब्रांडी आई, वहाँ से भेजी। कुछ रातों तक बढ़िया शराब चारों ओर लुढ़काई गई, सूंघी गई और श्रद्धापूर्वक पी गई। यहाँ पर दिया हुआ है स्पिरिट, शराब इनहेल्ड सूंघी गई, रेवरेंटली यानी श्रद्धापूर्वक ड्रंक यानी पी गई, उन्होंने उसको भी वही पी गए। कुल मिलाकर जो भी उसने भेजा वो सब वही पी गए, खा गए। They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. वे गहरी संतुष्टि के दिन थे। सुबह में एक अतिरिक्त अंडे के साथ अच्छी तरह से शुरू होते हुए, दोपहर की नियमित शराब के साथ और बेहतर होते हुए तथा ब्रांडी के साथ आग के चारों ओर विलासितापूर्ण समाप्त होते हुए। इट वॉज टेम्पटेशन यानी लालच, एक तरीके से लालच आ गया यहाँ पर कि टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेज पंपरे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. यह ट्रिकी को एक स्थायी मेहमान के तौर पर रखने का एक प्रलोभन था, लेकिन मैं जानता था श्रीमती पंपरे कष्ट भोग रही थी और एक पखवाड़े के बाद में उन्हें फ़ोन करने को कॉम्पेल्ड यानी बाध्य हुआ, मजबूर हुआ कि छोटा कुत्ता स्वस्थ हो गया था और आप अपने आप को ले जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। वो आप आइए और इसे ले जाइए। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. कुछ मिनटों में पशु चिकित्सालय के बाहर 30 फीट लंबी चमकीली काली गाड़ी आकर रुक गई। इतनी पैसे वाली थी और वहाँ पर गाड़ी आ गई, वो तुरंत आ गई। इधर कॉल किया, द शॉपर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मैक्स आउट द फिगर ऑफ मिसेज पंपरे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और चालक ने, शॉपर का मतलब होता है यहाँ पर चालक ने दरवाज़ा खोला और मैं गाड़ी के भीतर श्रीमती पंपरे की लगभग खोई हुई आकृति को बहुत मुश्किल से पहचान सका। Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? उनके हाथ उनके सामने एक दूसरे को कसकर थामे हुए थे, उनके होंठ कांप रहे थे। ओ श्री हैरियट, मुझे सच बताइए, क्या वो वास्तव में बेहतर है? यस, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. हाँ, वो ठीक है, आपको कार से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। I walked through the house into the garden. मैं घर में से होते हुए बगीचे तक गया। A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. अब जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि कुत्तों का एक झुंड लॉन के चारों ओर तेज गति से चक्कर लगा रहा था और उनके मध्य में कान फड़फड़ाते हुए, दुम हिलाते हुए ट्रिकी की छोटी सुनहरी आकृति थी। यहाँ पर हर्टल यानी तेज गति से आगे बढ़ना, फ्लैप यानी फड़फड़ाना, ऐसा हो गया था। वो मस्ती कर रहा था उनके साथ में और कुत्तों के साथ में। In 2 weeks he had been transformed into a lithe,
hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. 2 सप्ताह के अंदर मात्र वह एक लाइद यानी लचीला, कड़ी मांसपेशियों वाला, हार्ड मसल्ड, कड़ी मांसपेशियों वाला जानवर में बदल गया था। वह ट्रांसफॉर्म यानी बदल जाना। वह कुत्तों के झुंड के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था तथा पैरों को लंबे डगों में पसारते हुए, स्ट्रेच आउट, अंगड़ाई लेना, फैलाना, पसारते हुए उसका सीना जमीन को लगभग स्पर्श कर रहा था। I carried him back along the passage to the front of the house. मैं उसे वापस गलियारे से होते हुए घर के सामने लाया। The chauffeur was still holding the car door open and when Tricky saw his, और जो शॉपर था, ड्राइवर ने अभी तक कार का दरवाज़ा खुला रखा हुआ था, और जब ट्रिकी ने देखा उसकी मिस्ट्रेस मालकिन को, he took hope from my arms and in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. तो वह मालकिन को देखते ही एक बहुत बड़ी छलांग लगाते हुए मेरी बाहों से उतरकर तेजी से, सहज भाव से श्रीमती पंफ्रे की गोद में पहुंच गया। यानी कि मालकिन से प्रेम इतना ही था। ट्रेमेंडस लीप यानी बहुत लंबी बड़ी छलांग, सेड यानी तेज गति से, वेगपूर्वक, सहज भाव से पहुंच गया। लेप यानी गोद। She gave a startled oh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. फिर देखिए यहाँ पर वह उसके पास गए, वो चौंक कर बोली ओह, बोली, और फिर जब वह उसका चेहरा चाटते हुए और भौंकते हुए उन पर चढ़ गया, उसको अपने आप को बचाना पड़ा। During the excitement, I have the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats, and bowls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. इस एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना के दौरान मैंने ड्राइवर को पलंग, खिलौने, कुशन, कोट और कटोरे बाहर लाने में मदद की, जिनमें से किसी भी वस्तु का कोई उपयोग नहीं किया गया था। और जैसे ही कार आगे बढ़ी, श्रीमती पंफ्रे खिड़की से बाहर झुकी, उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, उनकी होंठ ट्रेम्बल्ड, कांप रहे थे। Oh, Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is a time of surgery. Oh, श्री हैरियट, वह चिल्लाई, मैं आपको कभी भी कैसे भी धन्यवाद दे सकती हूँ। यह शल्य चिकित्सा की विजय है। और ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के लिंक आप लोगों के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप वहाँ से क्लिक करके बहुत शानदार तरीके से इसके क्वेश्चन आंसर्स बनाए हुए हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, थैंक यू।